हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग के लेके आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। आप लोग जानते हैं मैथ्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो 2006 से लेकर के 2022 तक का अब तक जितना भी क्वेश्चंस पूछा गया है डिफरेंशिएशन को लेकर के, साथ ही साथ में जो जेक बोर्ड हर साल मॉडल पेपर रिलीज़ करती है, इस मॉडल पेपर में जितना क्वेश्चंस रिलीज़ किया गया है वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो वीडियो है इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है नोटबुक लेकर के बैठिए, क्योंकि अब तक हम लोग सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि जेक बोर्ड किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है। मेरा आप मानना ये है कि अगर आप ये ऑलमोस्ट 60 to 70 क्वेश्चंस कर लेते हैं अच्छे से, तो जेक बोर्ड में इस बार जो भी क्वेश्चन पूछेगा डिफरेंशिएशन को लेकर के आप वो सारे क्वेश्चन काफ़ी इजीली सॉल्व कर लोगे। तो चलिए और लेट ना करते हुए स्टार्ट करते वीडियो को। सो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स वन वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। देखो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये गिवन है और आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, यानी जो गिवन इक्वेशन है इसे आपको डिफ्रेंशिएट करना है। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई बाई टू। ये हम लोग ITF यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ चुके हैं। तो इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल पाई लिखेंगे ना। पाई का अभी डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या बनेगा आपका डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा और ये डी पाई बाई डी एक्स। अच्छा पाई क्या होता है, पाई तो एक नंबर है, यानी पाई एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। बहुत ही आसान सा सवाल, ये जेक 2020 में पूछा गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो सवाल था एक नंबर का। अच्छा डिफरेंशिएशन से जो क्वेश्चन बनता है या तो वो एक नंबर में पूछा जाएगा या तो वो 4 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एक और बहुत अच्छा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू गिवन है log ऑफ साइन एक्स, ठीक है। आपको निकालने बोला गया डी वाई बाई डी एक्स। तो कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे ऑब्वियसली। आगे बढ़ने से पहले मैं एक रूल बताना चाहता हूँ डिफरेंशिएशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल है, बार बार यूज हुआ है, वो है चेन रूल। जेक बोर्ड चाहता है कि आप ये चेन रूल को अच्छे से समझ लो, क्योंकि वो हर साल जितना भी क्वेश्चन पूछा मैक्सिमम क्वेश्चन चेन रूल से पूछा गया है और चेन रूल डिफरेंशिएशन का बहुत ही बेसिक रूल है। तो समझते हैं चेन रूल क्या है। चेन रूल समझने से पहले हम फंक्शन समझते हैं। जैसे मान लो मैं एक फंक्शन लिखता हूँ साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू मान लो साइन एक्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो फंक्शन है साइन, ये किसका फंक्शन है साइन, तो आप बोलोगे सर जो साइन है ना वो एक्स का फंक्शन है। वैसे ही अगर मैं साइन वाई लिख दूँ तो आप बोलोगे सर जो साइन है ना वो वाई का फंक्शन है। वैसे ही अगर मैं मान लो साइन और अंदर में लॉग एक्स लिख दूँ तो आप बोलोगे सर ये जो साइन है वो लॉग एक्स का फंक्शन है। लेकिन लॉग भी तो खुद एक फंक्शन है ना, तो लॉग किसका फंक्शन, लॉग एक्स का फंक्शन है। समझो साइन किसका फंक्शन है, साइन लॉग एक्स का फंक्शन है और लॉग किसका फंक्शन है, लॉग एक्स का फंक्शन है। साइन भी एक्स का फंक्शन है लेकिन डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, साइन लॉग एक्स का फंक्शन और लॉग एक्स का फंक्शन है। तो जो डिफ्रेंशिएशन होगा साइन का एक्स के रेस्पेक्ट में, अगर आपसे पूछे कि इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको हम लोग, चेन रूल से। पहले हम लोग ये देखेंगे जो साइन है वो किसका फंक्शन है, उसके रेस्पेक्ट में करेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डी साइन लॉग एक्स बाई, अब ये साइन किसका फंक्शन, लॉग एक्स का फंक्शन है, तो नीचे होगा डी लॉग एक्स मल्टीप्लाई ना, लॉग किसका फंक्शन है, लॉग तो एक्स का फंक्शन है, तो ये बनेगा डी लॉग एक्स बाई
dx। ठीक है, तो इस तरह से आप डायरेक्ट d sin log x बाई डी एक्स नहीं लिखोगे क्योंकि उसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो d sin log x का फंक्शन है तो नीचे में log x होगा, फिर log x ऊपर जाएगा तो log x किसका फंक्शन है, वो x का फंक्शन, इसलिए नीचे में x हो गया। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पूछा आपसे गया है y इक्वल टू लॉग साइन x, तो dy बाई डी एक्स अगर अपने को निकालना है तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लिखेंगे, d log, अब ये log किसका फंक्शन है, साइन x का फंक्शन है, तो पहले लिख लीजिए साइन x, और नीचे में लिखोगे ये जिसका फंक्शन है log किसका फंक्शन है, साइन x का फंक्शन है, तो यहाँ लिखोगे आप साइन x ना मल्टीप्लाई। अब जो नंबर आप नीचे लिख रहे हो ये नंबर आप लिखोगे अगेन ऊपर में, तो d साइन x, अब साइन किसका फंक्शन है, साइन के बाद जो भी लिखा उसका फंक्शन है, मतलब साइन x का फंक्शन है। आगे हम लोग जानते हैं log x का फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला d log x बाई डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है 1/x, मतलब x के बाद जो भी लिखा है उसको नीचे लिख लेना, 1/x करके लिख लेना होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, log x का x के बदले में क्या, देखो यहाँ पर sin x है ना, तो फॉर्मूला क्या होगा 1/sin x, 1/sin x है ना, log x के बदले में 1/x, यानी log के बाद जो भी लिखा था हम उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं। यहाँ पे log के बाद क्या लिखा हुआ sin है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा 1/sin x। नेक्स्ट sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, cos x, तो cos x बाई साइन एक्स, cos x बाई साइन एक्स, तो इसका वैल्यू हो जाएगा cot x। तो ये क्वेश्चन है जो 2019 में पूछा गया है और ये भी 1 नंबर का सवाल है। ठीक है, मैं फिर से एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि y इक्वल टू लॉग साइन एक्स है, तो log किसका फंक्शन है, साइन एक्स का, इसलिए इसको साइन एक्स नीचे लिखा गया, फिर साइन एक्स को ऊपर अगेन लिखना है। अब ये किसका फंक्शन है, ये x का फंक्शन है, इसलिए नीचे में x लिखा हुआ है। ठीक है, अगेन log का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x, और x के बदले में तो यहाँ पे sin x लिखा हुआ है, तो 1/sin x बन गया, और sin x का क्या होता है cos x। ठीक है, तो cos x बाई sin x क्या बन जाएगा, cot x। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, आप लोग इसे नोट कर लो, साथ ही आप लोग जितना फॉर्मूला एनसीईआरटी में बताया गया है वो सारे फॉर्मूला को आप लोग याद भी कर लो, ताकि कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग आराम से इजीली सॉल्व कर लो। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड dy बाई डी एक्स वन वाई इक्वल टू कॉस रूट साइन एक्स। 2018 में पूछा गया सवाल, 1 नंबर के लिए पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू कॉस ऑफ रूट साइन एक्स, रूट साइन एक्स, ये है क्वेश्चन, y इक्वल टू कॉस ऑफ रूट साइन एक्स। हम लोग को निकालना है dy बाई डी एक्स, तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स बनेगा, आप लोग एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हो कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो चलिए शुरू करते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, सबसे पहले देखो इसे हम लोग लिखेंगे क्या है, ये d cos रूट साइन एक्स, नीचे क्या होगा d, अब ये cos किसका फंक्शन है, साइन x का फंक्शन है, तो यहाँ पर होगा d साइन x। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो यहाँ लिखा गया वो आगे जाता है, नाउ d साइन x, अच्छा रूट साइन x, जैसा मान लो हम लोग अगर लिखा हो रूट x, तो इसे हम लोग कैसा लिख सकते हैं, x का पावर 1/2, रूट मतलब x का पावर 1/2 है ना, जो भी रूट के अंदर में लिखा है अगर हम लोग पावर के फॉर्म पे लिखे तो हो जाता है 1/2। ठीक है ना, तो यहाँ पे साइन x का रूट लिखा हुआ तो यहाँ बनेगा साइन x का पावर 1/2। अच्छा ये किसका फंक्शन है, साइन x का पावर 1/2, ये तो साइन x का फंक्शन है, तो नीचे में हम लोग लिखेंगे साइन x मल्टीप्लाई, अगेन साइन x जाएगा ऊपर, d साइन x गया ऊपर, साइन x किसका फंक्शन है, x का फंक्शन। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देखो कॉस रूट के अंदर जो भी लिखा है वो किसका फंक्शन होगा, कॉस के बाद जो लिखा है रूट के अंदर उसका फंक्शन होगा, फिर रूट साइन एक्स किसका फंक्शन होगा, साइन एक्स का फंक्शन होगा, साइन एक्स किसका फंक्शन होगा, एक्स का फंक्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या था, माइनस साइन होगा, माइनस साइन एक्स, एक्स मतलब कितना
साइन ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाई, अच्छा एक्स का साइन एक्स का पावर 1/2, इसका डिफ्रेंशिएशन आप लोग याद कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे डी रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन पूछे, है ना, ऐसा डायरेक्टली डी रूट एक्स का तो नहीं पूछेगा, बट हाँ ऐसा बहुत यूज़ होगा इसका। तो रूट एक्स मतलब कितना होता है, एक्स का पावर 1/2, तो डी एक्स का पावर 1/2 का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, अगर एक्स टू द पावर एन को डिफ्रेंशिएट करना हो तो फॉर्मूला होता है एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1। अब आप देखो ध्यान से, इस वाले क्वेश्चन में एन के बदले में कितना है, 1/2 है, तो सिंपली आंसर में हम लोग क्या पुट कर देंगे, एन के बदले में 1/2 पुट कर देंगे। तो चलिए एन के बदले में 1/2 पुट करते हैं, n/2 मीन्स 1/2 और x का पावर n माइनस 1 मतलब 1/2 माइनस 1, अगेन 1/2 x का पावर। अच्छा 1/2 माइनस 1 करोगे तो कितना आंसर आता है, ये आएगा आपका -1/2, है ना। अगर हम लोग इस नंबर को नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर प्लस 1/2। अच्छा x का पावर 1/2 मतलब कितना होता है, रूट एक्स होता है, मैंने पहले ही बताया था, रूट एक्स मैंने एक्स का पावर हाफ, या एक्स का पावर हाफ मैंने रूट एक्स। तो यहाँ पे जो एक्स का पावर हाफ लिखा है इसमें हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स। तो याद आपको रखना है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। एक्स के बदले में कुछ भी हो आंसर हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। यहाँ पर एक्स के बदले में क्या देखो साइन एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स माने कितना, साइन एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है आपका कॉस एक्स, कॉस एक्स। आगे देखिए ऊपर में क्या बचेगा, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ रूट साइन एक्स बाई 2 मल्टीप्लाई रूट साइन एक्स। तो ये होगा आपका dy बाई डी एक्स का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर 2008 में पूछा गया सवाल है, 1 नंबर के लिए पूछा गया 2008 में। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, फाइंड dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड dy बाई डी एक्स, वाई इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू साइन एक्स का स्क्वायर। आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। तो साइन एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, और एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। इस तरह से हो जाएगा डिफरेंशिएट। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, एक्स के बदले में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, हम लोग समझे एक्स का पावर अगर n हो तो n आगे आ जाता है और एक्स का पावर 1 कम कर देना होता है। यहाँ n के बदले में कितना है, 2 है, तो 2 आपका आगे आ जाएगा और x का पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये बना आपका कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, या फिर 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सवाल पूछा गया 2017 में। तो आप देख रहे हो किस तरह से सवाल पूछा जा रहा है बार बार। तो चेन रूल है, 1 नंबर वाले क्वेश्चन में चेन रूल बहुत बार पूछा गया है, चेन रूल से रिलेटेड। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल टू गिवन इस बार 10 log ऑफ साइन एक्स। सवाल पूछा गया 2016 में। चलिए आगे बनाते हैं। इसमें dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना होगा। सबसे पहले देखो किसका फंक्शन है, जो नंबर लिखा उस नंबर को हम लोग लिख लेंगे log ऑफ साइन एक्स, नीचे में d, ये किसका फंक्शन है, log साइन एक्स का फंक्शन है, तो यहाँ पर होगा log साइन एक्स। आगे ये नंबर जाएगा ऊपर, d log साइन एक्स जाएगा ऊपर, नीचे आएगा log साइन एक्स किसका फंक्शन है, साइन एक्स का फंक्शन है, तो यहाँ बनेगा आपका साइन एक्स मल्टीप्लाई। अब साइन एक्स जाएगा ऊपर, साइन एक्स किसका फंक्शन है,
नो डाउट एक्स का फंक्शन है। आगे 10 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो 10 के बदले में बनेगा आपका सेक स्क्वायर लॉग साइन एक्स। अगेन लॉग साइन एक्स किसका, लॉग साइन एक्स का क्या, लॉग एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, 1/x होता है। तो इसका बनेगा 1/x, एक्स बने कितना साइन एक्स, और इंटू साइन एक्स का कितना होगा कॉस एक्स, तो साइन एक्स का बनेगा कॉस एक्स। आगे ये कॉस एक्स बाई साइन एक्स क्या होता है फॉर्मूला, कॉट एक्स हो जाता है ना, कॉस एक्स बाई साइन एक्स कॉट एक्स, और साइन एक्स बाई कॉस एक्स टेन एक्स होता है। तो यहाँ पर इसके बदले में आप क्या लिखोगे कॉट एक्स, तो ये बना आपका कॉट एक्स इंटू सेक स्क्वायर लॉग ऑफ साइन एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, सवाल पूछा गया 2016 में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 y इक्वल टू साइन कॉट एक्स, साइन कॉट एक्स। तो dy बाई डी एक्स बनेगा आपका, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, सबसे पहले आप लिखोगे d साइन कॉट एक्स, किसका फंक्शन है साइन, साइन के बाद जो लिखा उसका फंक्शन है, यानी कॉट एक्स का फंक्शन है। तो कॉट एक्स आपका आएगा नीचे, मल्टीप्लाई डी कॉट एक्स जाएगा ऊपर, नीचे आएगा डी एक्स। ठीक है, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स होता है, तो ये बनेगा आपका कॉस ऑफ कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ बनेगा आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये फाइनली आपका बना माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ऑफ कॉट एक्स। ये हुआ आपका डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 जो कि 2013 में पूछा गया था। तो इस तरह से हम लोग हर साल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तो बस 6 ही क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन करना, अप्रॉक्स 65 to 70 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बनाते हैं। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, इफ y इक्वल टू साइन रूट एक्स देन फाइंड dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 7, इफ y इक्वल टू साइन रूट एक्स, साइन रूट कॉस एक्स सॉरी, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था और MCQ में पूछा गया था ये क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शंस भी दिया गया था, बट मैंने आपको कोई भी ऑप्शंस किसी भी क्वेश्चन के लिए नहीं दिया है। मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें और आप देखें कि कितना क्वेश्चंस आपसे बन रहा है। अच्छा एक और बात, जो 1 नंबर या क्वेश्चंस है अब तक इस वाले सेशन में ऑलमोस्ट 44 या 43 के आसपास क्वेश्चंस है। तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन करने से पहले एक बार वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन देख लीजिए, बिना देखे उसको सॉल्व करिए और एंड में आप देखोगे कि कितना क्वेश्चन आपसे बन रहा है। जो आप लोग वीडियो देख करके सॉल्यूशन अपना मैच भी कर लेना, सही है कि गलत है। आप लोग अपना स्कोर M से 1 नंबर वाले क्वेश्चन से मेरे को बताना कि आपका कितना नंबर बनता है, 43 या 44 अप्रॉक्स क्वेश्चन ऐसा ही है। मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, तो बनाते बनाते पता चल जाएगा कितना नंबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। y इक्वल टू गिवन है, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू किसका फंक्शन है, साइन का फंक्शन है, तो ये साइन रूट कॉस एक्स बाई नीचे होगा डी रूट कॉस एक्स। ठीक है, साइन किसका फंक्शन है, रूट कॉस एक्स का फंक्शन है, तो मैंने रूट कॉस एक्स लिखा है। अगला मल्टीप्लाई डी रूट कॉस एक्स, ये नंबर ऊपर जाता है, नीचे क्या बचेगा कॉस एक्स बचेगा, ये कॉस एक्स हो गया, इंटू अब कॉस एक्स जाएगा ऊपर, डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। ये हो गया चेन रूल आपका। अब देख रहे हो लगभग हर सवाल में चेन रूल से सवाल पूछा गया, तो आप चेन रूल अच्छे से समझ लो, सारा फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो, आपका 1 नंबर वाला जितना भी क्वेश्चंस पूछेगा वो सब तो आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, साइन का क्या होता है कॉस होता है, तो ये बनेगा कॉस रूट कॉस एक्स
रूट एक्स का मैंने समझाया था क्या होता है 1/2 रूट एक्स, इसको याद कर लेना, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स डिफ्रेंशिएशन, तो इसका बनेगा 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स माने कितना कॉस एक्स, और कॉस एक्स का बनता है माइनस साइन एक्स। तो dy बाई डी एक्स फाइनली क्या बन जाएगा आपका, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ऊपर में आपका है साइन एक्स मल्टीप्लाई कॉस ऑफ रूट कॉस एक्स, नीचे क्या बचा हुआ है 2 रूट कॉस एक्स। चलिए 2012 में पूछा गया सवाल था। आते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल्स टू कॉस ऑफ साइन इनवर्स x, और आपसे पूछा है कि dy बाई डी एक्स निकालिए, डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहले dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी कॉस साइन इनवर्स x बाई नीचे में d किसका फंक्शन है, कॉस के बाद जो भी लिखा होगा उसका फंक्शन होगा, तो साइन इनवर्स x का फंक्शन है ये आपका साइन इनवर्स x का फंक्शन है, मल्टीप्लाई जो नंबर यहाँ लिखा ऑब्वियसली आगे जाएगा, d साइन इनवर्स x बाई नीचे साइन इनवर्स x और x का फंक्शन है। आगे कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, और ये बना आपका साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका बना ऊपर में माइनस साइन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। ठीक है, सवाल पूछा गया था 2011 में। अगला सवाल पे आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड dy बाई डी एक्स व्हेन y इक्वल टू कॉस रूट साइन रूट एक्स। पूछा गया, दिया हुआ y इक्वल टू कॉस ऑफ रूट के अंदर में साइन लिखा हुआ है और इसके अंदर में एक और रूट लिखा हुआ x लिखा हुआ। ध्यान से समझेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स निकलेगा इक्वल टू जो नंबर लिखा है एज इट इज पहले लाइन पे लिखते हैं हम लोग साइन रूट एक्स। आप स्टेप वाइज बनाते जाओगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। नीचे क्या लिखेंगे, कॉस के बाद जो नंबर लिखा हो उसका फंक्शन होता है, तो रूट साइन रूट एक्स मल्टीप्लाई जो नंबर यहाँ नीचे आएगा अगली बार वो नंबर ऊपर जाएगा, डी साइन रूट एक्स बाई डी। ठीक है, रूट किसका फंक्शन था, जो अंदर में लिखा था उसका फंक्शन होता है साइन रूट एक्स का, मल्टीप्लाई अब ये डी साइन रूट एक्स जाएगा ऊपर, डी साइन रूट एक्स किसका फंक्शन है, रूट एक्स का फंक्शन है, फिर डी रूट एक्स ऊपर जाएगा, डी रूट एक्स किसका फंक्शन है, डी एक्स का फंक्शन है। मैं रिपीट करता हूँ, कॉस के बाद जो लिखा होता है वो जो अंदर वाले का फंक्शन है, तो रूट साइन रूट एक्स का फंक्शन हो गया कॉस। ये नंबर ऊपर गया, रूट किसका फंक्शन होता है, अंदर वाले का, तो इसका फंक्शन। फिर ये नंबर ऊपर गया, साइन रूट एक्स का फंक्शन है, रूट एक्स का फंक्शन है। फिर रूट एक्स ऊपर गया तो रूट एक्स का फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। चलिए अब डिफ्रेंशिएट करते हैं। कॉस का होता है माइनस साइन रूट ओवर साइन रूट एक्स। रूट एक्स का मतलब रूट साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट एक्स साइन रूट एक्स मल्टीप्लाई साइन रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस रूट एक्स और रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स। तो फाइनली अपने पास क्या बचता है, ऊपर में देखो ये माइनस बचेगा, एक कॉस रूट एक्स बचेगा, इनटू यहाँ होगा आपका साइन रूट के अंदर में साइन रूट एक्स, ये रूट के अंदर में। ठीक है, ये सब बचेगा ऊपर में। नीचे क्या बचेगा, 2 2 जा 4 बचेगा, एक रूट एक्स बचेगा और एक साइन रूट एक्स बचेगा।
तो ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। चलिए अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 2010 में पूछा गया था। तो बस इतना ही क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में आया था। अभी हम लोग मॉडल पेपर वाला सॉल्व करेंगे। तो 2022 का मॉडल पेपर से हम लोग शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ कॉस रूट एक्स। ठीक है ना, मतलब y इक्वल टू कितना गिवन है, y इक्वल टू आपको कॉस रूट एक्स दिया है और आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। सो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, d कॉस रूट एक्स बाई डी रूट एक्स मल्टीप्लाई रूट एक्स ऊपर जाएगा नीचे में आएगा x। कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का तो आपको अब तक बहुत बार याद बोलने के बाद याद हो ही गया होगा, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, यानी आपका आंसर हुआ माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही आसान सा सवाल। क्वेश्चन नंबर 10 2022 मॉडल पेपर में पूछा गया सवाल। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 डेरिवेटिव्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 y इक्वल टू गिवन है, आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। देखो y इक्वल टू कितना है क्वेश्चन नंबर 11 में, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो ऐसे जो क्वेश्चन होता है ना, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हम पुट करते हैं। आपको देखना है ये जो फॉर्मूला 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला से मैच करता है। तो हम लोग इस तरह का एक फॉर्मूला पढ़े थे, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स या टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, x के बदले में टेन थीटा पुट करेंगे। तो चलिए यहाँ लिखते हैं पुटिंग x इक्वल टू टेन थीटा, पुटिंग x इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, तो नेक्स्ट y इक्वल टू क्या बनेगा, अच्छा x का वैल्यू अगर टेन थीटा हो तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स x बनेगा। तो y इक्वल टू आपका हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगेन y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा, कॉस 2 थीटा होगा, कॉस 2 थीटा हो जाएगा। y इक्वल टू साइन इनवर्स, अब देखो बाहर में साइन इनवर्स है लेकिन अंदर में क्या है, कॉस है। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं साइन इनवर्स अगर बाहर हो और अंदर अगर साइन हो तो इसका वैल्यू कट करके x हो जाता है, लेकिन यहाँ पर साइन इनवर्स है लेकिन अंदर में कितना है, कॉस है। तो जो कॉस है उसको अपने को चेंज करना पड़ेगा किसमें, साइन में। तो कॉस को साइन में कैसे हम लोग बदलते हैं, फॉर्मूला इसका है कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, या फिर साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के बदले हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, या साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा साइन, ये साइन है, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा के बदले में क्या है यहाँ पे, थीटा के बदले में देखो 2 थीटा है। तो कॉस थीटा का वैल्यू था साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो कॉस 2 थीटा का वैल्यू साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा होगा ना। y का वैल्यू अब कितना बनेगा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा।
अब अगली बार हम लोग क्या करेंगे, थीटा का जो वैल्यू हम लोग लिए थे ना tan इनवर्स x, उसको यहाँ पुट करेंगे। तो y इक्वल टू π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। ठीक है, अब करेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएशन। यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करना बहुत आसान है। तो डिफ्रेंशिएशन करने से dy/dx का वैल्यू बनेगा, एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन। जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे π/2 का डिफ्रेंशिएशन, π/2 का एक नंबर है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है ना, -2। देखो जब भी आप इस तरह का नंबर का डिफ्रेंशिएशन, जैसे मान लो 3 sin x का डिफ्रेंशिएशन करते हो, तो 3 तो कांस्टेंट है लेकिन sin x वेरिएबल है। तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हो तो उसको हम लोग जो कांस्टेंट उसको बाहर लिख लेते हैं और sin x का डिफ्रेंशिएशन होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, 2 है, तो 2 बाहर निकल गया, अंदर में क्या बचा, tan इनवर्स x/dx। तो -2 tan इनवर्स x का कितना होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बना आपका dy/dx का वैल्यू। dy/dx इक्वल टू -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सवाल है 2022 का ही मॉडल पेपर पूछा गया था, 1 नंबर के लिए ही। चलो क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी 2022 मॉडल पेपर में आया हुआ सवाल है। ये जो क्वेश्चन 2019 का मॉडल पेपर में भी आपको ये क्वेश्चन था, 2022 के मॉडल पेपर में भी था, साथ के साथ में 2019 का मॉडल पेपर, उसमें भी ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन है y इक्वल टू log ऑफ log x, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो dy/dx बनेगा आपका d log ऑफ log x बाई नीचे में d log x मल्टीप्लाई, अब ये log x जाएगा ऊपर, है ना, d log x जाएगा ऊपर, नीचे में dx। देखो ये जो log है किसका फंक्शन है, इस पूरे का फंक्शन है log x का, तो नीचे में मैंने इसलिए ये लिखा है log x लिखा है। आगे ये नंबर ऊपर गया तो log x किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। क्या बनेगा इसका, log के बाद जो भी, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो log के बाद जो भी लिखा वही x है, तो log के बाद क्या लिखा 1/log x, तो ये बन गया आपका 1/log x इंटू इसका बन गया x, तो ये हुआ आपका 1/x log x। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर जो 13 है ये 2022 का मॉडल पेपर में पूछा गया। x इक्वल टू, ये एक और टाइप का क्वेश्चन है, इसमें जो फंक्शन दिया रहेगा वो डायरेक्ट x का फंक्शन नहीं है ना, जैसे इसमें y दिया हुआ था तो y x का फंक्शन था, तो x का रिस्पेक्ट में आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया। यहाँ पर भी देखो जो y है वो x का फंक्शन, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट फंक्शन हो, लेकिन यहाँ पे जो होगा ना ये x और y का वैल्यू गिवन होगा और ये किसी और के फॉर्म पे होगा। देखो मतलब किसी और के फंक्शन में होगा, x का वैल्यू a cos थीटा, a cos थीटा, और y का वैल्यू b cos थीटा, b cos थीटा। ये है क्वेश्चन। ठीक है, आपसे पूछा गया dy/dx। अब देखो dy/dx कैसे निकालेंगे, क्योंकि y तो x का फंक्शन है ही नहीं ना, डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट, तो y x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट तो नहीं हो पाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से करते हैं, जो dy है इस dy को आप d थीटा से डिवाइड करिए, और जो dx है इस dx को आप d थीटा से डिवाइड करिए। ठीक है ना, मैंने dy/dx के बदले में क्या लिखा, dy इक्वल टू dy/d थीटा और dx के बदले में dx/d थीटा। अब निकालिए पहले dy/d थीटा, फिर निकालो dx/d थीटा, फिर उसको यहाँ डाल दो, ये इसका नाम मैंने मान लो दे दी इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, dy/d थीटा निकालेंगे, dy/d थीटा इक्वल्स टू y का वैल्यू कितना है b cos थीटा बाई d थीटा,
ठीक है ना। तो b बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा कॉस थीटा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन थीटा। इस तरह से dx बाई डी थीटा, इसका वैल्यू कितना होगा, इस x को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। इस x को हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, y को y के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकते क्योंकि y थीटा का फंक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस y को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए नाउ dx को थीटा के रेस्पेक्ट में, तो ये d a cos थीटा बाई डी थीटा, a बाहर निकल जाएगा ऑब्वियसली, a का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, कांस्टेंट बाहर। cos थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा। अब निकालो आप dy बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना, डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा, इक्वेशन 1 से। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ऊपर में क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा कितना है, माइनस बी साइन थीटा, माइनस बी साइन थीटा। और डी एक्स नीचे में डी एक्स बाई डी थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा कितना है, माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा। इस नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा b बाई ए। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू होगा b बाई ए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 का मॉडल पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। y इक्वल टू लॉग एक्स गिवन है, देखो y इक्वल टू लॉग एक्स गिवन है, आपसे पूछा गया है डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालना है। फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालना है। अब ये डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या होता है समझो। मान लो अगर y है ना, y है, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या बनता है, डी वाई बाई डी एक्स बनेगा। ठीक है ना। अगर मैं जो डी वाई बाई डी एक्स बना है इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन कर दूं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये आपका बनेगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू। ठीक है ना, फिर से रिपीट करता हूं, अगर y को डिफ्रेंशिएट करोगे तो बनेगा डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन अगर आप इस डी वाई बाई डी एक्स को वापस से एक और बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये बनेगा आपका डी टू वाई बाई डी एक्स टू। तो क्वेश्चन में इस बार y इक्वल टू लॉग एक्स दिया और आपको डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालना है, यानी कि इस y को एक बार डिफ्रेंशिएट करो आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, उस डी वाई बाई डी एक्स को वापस से डिफ्रेंशिएट करो तो आपको मिलेगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू। चलिए तो पहले y को एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या बनेगा डी वाई बाई डी एक्स, लॉग एक्स का बनेगा 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स मैंने x का वैल्यू -1। ठीक है, नेक्स्ट अपने को निकालना है डी टू वाई बाई डी एक्स टू। तो ये कैसा बनता है, इस डी वाई बाई डी एक्स को, इस डी वाई बाई डी एक्स को एक और बार डिफ्रेंशिएट करना। ठीक है ना, तो जो आंसर क्या है मेरा x का पावर -1, इसको हम लोग एक और बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है ना, फॉर्मूला क्या होता है, x का पावर n का n आगे आ जाता है और x का पावर n-1 हो जाता है। तो यहाँ पे n के बदले में कितना है, -1 है, तो -1 आगे आ जाएगा और x का पावर -1 और एक और -1 हो जाएगा, तो यहाँ -1 और x का पावर -2। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो -2 है उसको अगर हम लोग नीचे लेकर के आते हैं तो -1 बाई एक्स स्क्वायर, ये बनेगा हमारा फाइनल आंसर। तो y इक्वल टू लॉग एक्स का डी टू वाई बाई डी एक्स टू का वैल्यू होगा -1 बाई एक्स स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15, डेरिवेटिव्स ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना, डेरिवेटिव्स ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू कॉस एक्स, आई एम सॉरी, विथ रेस्पेक्ट टू कॉस एक्स। मैं चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप खुद से वीडियो को पॉज करके नोट करिए।
देखो हमें निकालना है डी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, मतलब डी साइन एक्स निकालना है, लेकिन एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं, किसके रेस्पेक्ट में, कॉस एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ हो जाएगा डी कॉस एक्स। तो ये मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, पहले डी साइन एक्स को डी एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर कॉस एक्स को भी एक्स के रेस्पेक्ट में। देखो जैसे इस जगह में क्वेश्चन नंबर 13 में एक्स का वैल्यू दिया था, वाई का वैल्यू दिया था, आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना था। तो वाई के बदले में कौन सा था, ये नंबर था, एक्स के बदले में ये नंबर था। यहाँ भी तो वही है, डिफ्रेंशिएट दिस विद रेस्पेक्ट टू दिस, है ना। यहाँ पे x इक्वल टू लिखा था, y इक्वल टू लिखा था, यहाँ पे x और y इक्वल टू लिखा नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको थीटा के रेस्पेक्ट में, फिर इसको थीटा के रेस्पेक्ट में, फिर दोनों को डिवाइड कर दिया। सेम कहानी यहाँ पर, पहले साइन एक्स को डी साइन एक्स को डी एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर डी कॉस एक्स को डी एक्स के रेस्पेक्ट में। या आप ऐसा भी समझ सकते हो कि साइन एक्स को भी डी एक्स से डिवाइड कर दिया, कॉस एक्स को भी डी एक्स से डिवाइड कर दिया। अब ये आगे क्या बनेगा, देखो साइन एक्स बाई डी एक्स, ये बनेगा आपका कॉस एक्स, और कॉस एक्स बाई साइन एक्स, ये बनेगा आपका माइनस साइन एक्स। सो कॉस बाई साइन का वैल्यू कितना होता है, कॉट होता है। तो ये आपका हो गया डी साइन एक्स बाई डी कॉस एक्स का वैल्यू माइनस कॉट एक्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16, y इक्वल्स टू दिया हुआ है x टू दी पावर x, और आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग लॉग लेके बनाते हैं। देखो लॉग क्या करता है, बहुत ही आसान कर देता है ना। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, लॉग a टू दी पावर b का वैल्यू b आगे आ जाएगा और ये लॉग a बनेगा। ठीक है ना। यहाँ पर भी देखो x टू दी पावर x है, हाँ x के बदले में अगर पावर में x ना हो, पावर में 4, 5, 6 हो, तो हम लोग डायरेक्टली x का पावर n वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पावर में ही एक और x दे दिया गया, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, वो है हम लोग लॉग लगाना। तो यहाँ पे आप लिखोगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, और जब भी लॉग लगाना होता है हम लोग दोनों साइड में लॉग लगाते हैं। तो ये बनेगा आपका log y इक्वल टू log x टू दी पावर x। अभी हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट का। अच्छा, ये नेक्स्ट log y इक्वल टू x टू दी पावर x में क्या होगा, देखो जैसे a टू दी पावर b में b क्या होगा, आगे आ गया था ना, log a बचेगा। वैसे ये वाला जो x है वो आगे आ जाएगा, यहाँ होगा आपका x log, यहाँ x बचेगा सर। अभी हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो log y का क्या बनेगा, d log y बाई dy, क्योंकि log y तो y का फंक्शन है, मल्टीप्लाई ये dy ऊपर जाएगा, तो y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। देखो y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, इक्वल टू यहाँ पे x log x का एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर दो फंक्शन हो ना, जैसे मान लो एक फंक्शन एक u एक फंक्शन v, और ये दोनों फंक्शन क्या हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है, एक बार u बाहर हो जाएगा dv बाई डी एक्स, फिर प्लस एक बार v बाहर होगा du बाई डी एक्स। यह है फॉर्मूला। जैसे यहाँ पे x और log x मल्टीप्लाई है ना, तो एक बार x बाहर होगा log x का डिफरेंशिएशन होगा, फिर एक बार log x बाहर होगा x का डिफरेंशिएशन होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले x को बाहर करते हैं, log x का डिफरेंशिएशन, तो d log x बाई डी एक्स, फिर प्लस अभी कौन बाहर होगा, अभी बाहर होगा आपका log x, तो किसका डिफरेंशिएशन होगा, dx का, सो dx बाई डी एक्स, ये बन गया आपका। आगे देखो log y का क्या होगा, 1 बाई वाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू x बाहर है और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, फिर ये प्लस log x यहाँ बाहर है
और dx बाई डी एक्स का वैल्यू तो 1 बन जाएगा। सो यहाँ पे 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स से एक्स कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा, log x बचेगा। सो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये y जाके मल्टीप्लाई, y नीचे में है ना तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा y 1 प्लस log x। अब आप एक काम और कर सकते हो, जो y का वैल्यू है ना दैट इज x टू द पावर x, उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, y का वैल्यू x टू द पावर x, ये बन गया 1 प्लस log x। ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना, x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x। ये है क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 में पूछा गया मॉडल पेपर में। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, इफ x माइनस वाई इक्वल टू पाई, गिवन है आपका x माइनस वाई इक्वल टू पाई, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, डिफ्रेंशिएट करके। तो हम लोग इस क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, इक्वेशन को, सॉरी क्वेश्चन तो नहीं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले क्या बनेगा, डी एक्स बाई डी एक्स बनेगा, x का डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, डी एक्स बाई डी एक्स माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू पाई का डिफ्रेंशिएशन डी पाई बाई डी एक्स। सो डी एक्स बाई डी एक्स कट करके 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पाई, पाई क्या है, पाई एक नंबर है कांस्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन 0, तो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अच्छा एक काम करते हैं, इस डी वाई बाई डी एक्स को उस तरफ लेके जाते हैं, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या नेगेटिव है, उधर जाके क्या बनेगा पॉजिटिव, तो 1 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, या फिर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आया 1। छोटा सा क्वेश्चन 2022 मॉडल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। 2022 में जेक बोर्ड ने 5 मॉडल सेट जारी किया था, ठीक है, तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस आपको 2022 से इसलिए मिल जाएगा, आप लोगों को मॉडल पेपर सॉल्व जरूर कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये भी 2022 में पूछा गया मॉडल पेपर में, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर 10x, 10x का डिफ्रेंशिएशन, तो क्या बनेगा बताओ, 10x को डिफ्रेंशिएट करने बोला गया, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे y ही लिख लेता हूँ, या बिना y भी हो जाएगा, ठीक है, तो इक्वल टू d रूट 10x, रूट 10x किसका फंक्शन है, 10x का फंक्शन है, तो यहाँ 10x हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये 10x जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा dx, रूट x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 2 रूट x, 1 बाई 2 रूट x, x मतलब कितना, x मतलब 10x मल्टीप्लाई 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x, तो इसका आंसर बनेगा आपका सेक स्क्वायर x अपॉन 2 रूट 10x, 2 रूट 10x। ये था क्वेश्चन नंबर 18। बात है क्वेश्चन नंबर 19 पे, इफ 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स देन फाइंड dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स, dy बाई डी एक्स निकालना है, कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएट करके निकालते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये 2 बाहर हो जाएगा, dx बाई डी एक्स होगा, प्लस 3 बाहर होगा, dy बाई डी एक्स होगा, इक्वल टू
साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो डी साइन एक्स बाई डी एक्स बनेगा। सो डी एक्स से डी एक्स कैंसिल होकर 1, मतलब यहाँ बचेगा 2 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ठीक है, अपने को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो बाकी सबको उस तरफ लेके जाते हैं, तो ये 2 उधर जाके बनेगा माइनस, यहाँ बचेगा 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2। ठीक है, अब ये 3 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2/3। ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स का फाइनल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए 2022 मॉडल पेपर में पूछा गया सवाल। क्वेश्चन नंबर 20, आपको दिया हुआ y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी बना चुके हैं। फॉर्मूला क्या होता है, क्या पुट करते हैं हम लोग, x के बदले में tan थीटा पुट करते हैं। लेट x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा का वैल्यू लोग निकाल के रखना पड़ता है पहले से। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इस तरफ आकर के tan इनवर्स x। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस x माने कितना, tan स्क्वायर थीटा, नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया y। सो y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना, cos 2 थीटा होता है, तो ये बन गया आपका cos 2 थीटा। और cos इनवर्स cos 2 थीटा का वैल्यू कितना, सिर्फ 2 थीटा, तो इसके बदले में हम लोग लिखेंगे 2 थीटा। सेम क्वेश्चन जो हम लोग बनाए थे, सिंस इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें बाहर में साइन इनवर्स था ना, तो इसलिए इसको चेंज करना जरूरी बन गया था, साइन को कॉस को साइन में। अभी बाहर में ऑलरेडी कॉस इनवर्स है, तो इसको चेंज करने का जरूरत नहीं है। हाँ, अब वैल्यू पुट करिए, y इक्वल टू 2, थीटा का वैल्यू कितना, थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x, ये बन गया आपका tan इनवर्स x ना। अभी निकालेंगे हम लोग dy बाई डी एक्स। सो 2 बाहर होगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या बनेगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बना आपका फाइनल dy बाई डी एक्स का वैल्यू। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक। ठीक है, आप लोग इसे नोट करो, इसके बाद 21 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स टू द बेस ऑफ 5। क्वेश्चन नंबर 21, डी बाई डी एक्स निकालना आपको लॉग 5x, इसका वैल्यू क्या होगा। देखो हम लोग जानते हैं लॉग एक्स अगर हो तो 1/x होता है, और साथ में अगर कुछ बेस हो ना, इसका आंसर भी वही होगा, सिंपल 1/x होगा, लेकिन जो लॉग बेस में है ना वो बन जाएगा आपका लॉग उतना। जैसे मान लो लॉग का बेस कितना 5 है, तो साथ में आपको लिखना log 5। अगर यहाँ पे कुछ और 10 होता तो आप साथ में लिखते log 10। ठीक है ना, बाकी सेम टू सेम, log x का 1/x हो गया, और यहाँ बेस जितना था log के साथ लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया था 2022 मॉडल पेपर में। क्वेश्चन नंबर 22, डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। y का वैल्यू गिवन है, y का है e⁻x³, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा। देखो किसका फंक्शन है, डी e⁻x³ का फंक्शन है, ये माने एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है ना, किसका फंक्शन होगा, इस पूरे का फंक्शन होगा। फिर क्या होगा, dx³ आगे जाएगा, नीचे बचेगा आपका dx। e⁻x का क्या होता है, e⁻x ही होता है, पावर में यहाँ पे क्या है x³ है, तो आंसर में आप x³ लिख लो। फिर इसका x³ का कितना होता है, हम लोग जानते हैं 3 आगे आ जाएगा और x का पावर 1 कम हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हुआ 3x² e⁻x³, है ना। जितना आगे रहता है वो नंबर आगे है, जितना पावर में रहेगा वो नंबर आगे आ जाएगा, और पावर में 1 कम हो जाएगा। पावर में यहाँ पे 3 था तो 2 बन जाएगा। तो ये हुआ आपका डी वाई बाई डी एक्स, 2022 मॉडल पेपर में ही पूछा गया सवाल। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए,
अगेन बहुत छोटा सा क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 20 dy बाई डी एक्स निकालना है। 20 आ जाएगा आपका आगे और x का पावर हो जाएगा 20 से 1 कम यानी 19। 23 नंबर क्वेश्चन 2022 मॉडल पेपर से ही। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 24। एग्जाम में इस तरह से छोटा छोटा क्वेश्चन भी पूछता है एक नंबर में, और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछता है। x इक्वल टू गिवन है 4t और y इक्वल टू 4/t। आपने क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। कैसे निकालते हैं, x को पहले t से डिफ्रेंशिएट कर, t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर y को भी करेंगे। अच्छा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू टी का पावर -1। ठीक है, चलिए पहले dx को x को डिफ्रेंशिएट करते विद रेस्पेक्ट टू t, मतलब निकालेंगे हम लोग dx बाई dt निकालेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 बाहर हो जाएगा और t का डिफ्रेंशिएशन क्या बनेगा, t का डिफ्रेंशिएशन 1 बनेगा। ठीक है, तो इक्वल टू ये बन गया आपका 4। वैसे फिर क्या निकालेंगे, dy बाई dt निकालेंगे। तो ये क्या बनेगा, देखो इसमें 4 बाहर हो जाएगा है ना, और पावर में कितना, जो भी पावर में रहता है वो आता आपका आगे आ जाएगा। पावर में कितना, -1 है, यानी कि माइनस लगेगा, और t का पावर बन जाएगा आपका कितना, पावर में -1 है तो एक और माइनस लगा दोगे तो -2 बनेगा। आप इसको नीचे ले जा सकते हो तो -4/t²। तो ये हुआ आपका dy बाई dt का वैल्यू। तो हमने dx बाई dt निकाला, dy बाई dt निकाला। अब हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे dy बाई dx, dy बाई dx। तो क्या फॉर्मूला dy बाई dx निकालने का, पहले dy बाई dt लिखेंगे, फिर dx बाई dt लिखेंगे। तो dy बाई dt कितना है, -4/t², और dx बाई dt कितना है, 4 है। ठीक है, इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, -4/t², और ये 4 चला जाएगा आपका, जब इसको हम लोग लिखेंगे तो 1/4 बनेगा, क्योंकि 4 नीचे में है, डिवाइड के टाइम पे रेसिप्रोकल हो जाता है ना। तो ये 4 से क्या 4 कैंसिल होगा, dy बाई dx का वैल्यू बनेगा आपका -1/t², या -t का पावर -2। तो ये हुआ आपका dy बाई dx। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया d2, हाँ सॉरी, क्वेश्चन में dy बाई dx से निकालना था, तो बस यही आंसर है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, y इक्वल टू गिवन है, y इक्वल टू कॉस ऑफ साइन x। इसका डिफरेंशिएशन करना है। अगेन बहुत आसान क्वेश्चन, dy बाई dx का वैल्यू क्या बनेगा, d कॉस साइन x। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, साइन x के रेस्पेक्ट में, तो d साइन x मल्टीप्लाई, अब ये साइन x ऊपर जाएगा, अब साइन x किसका रेस्पेक्ट में, dx का रेस्पेक्ट में। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन ऑफ साइन x, और साइन का होता है कॉस x। तो आंसर बना आपका कॉस x इंटू साइन ऑफ साइन x। चेन रूल से बन गया, बहुत आसान सवाल, 2022 मॉडल पेपर में ही पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, ये सारा 2022 मॉडल पेपर जो पूछा गया 1 नंबर का सवाल था, ये सब में ऑप्शंस दिया हुआ है, लेकिन मैंने किसी भी क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, इफ 2x इक्वल टू साइन y, आपको फाइंड करना है dy बाई dx। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑब्वियसली। देखो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x का 2 बन जाएगा, है ना, 2 बाहर, dx बाई dx मैंने 1 कट करके, तो बचा क्या 2। साइन y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos y, और y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx। ठीक है, सो dy बाई dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये नंबर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2/cos y इक्वल टू dy बाई dx, या dy बाई dx इक्वल टू 2/cos y। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर।
ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 27, ये भी बहुत आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 27, इफ y इक्वल टू लॉग एक्स बाई एक्स, वाई का वैल्यू इस बार दिया है log x बाई एक्स, इसको डिफरेंस आपको करना है फाइंड dy बाई डी एक्स। देखो फॉर्मूला होता है डी यू बाई वी। अगर आपको दो फंक्शन को डिवाइड करना है u बाई वी करके, है ना, एक ऊपर में एक नीचे में डिवाइड रहे, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मूला v बाहर होगा सबसे पहले, डी यू बाई डी एक्स होगा माइनस v बाहर सॉरी u बाहर डी वी बाई डी एक्स, और नीचे बनता आपका वी स्क्वायर। जैसे याद है ना u प्लस वी का क्या फॉर्मूला बना था, u प्लस वी का, एक बार v बाहर डी यू बाई डी एक्स प्लस एक बार u बाहर डी वी बाई डी एक्स। वैसे ही सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई u इंटू वी का बनता है v बाहर u का डिफ्रेंशिएशन, u बाहर v का डिफ्रेंशिएशन। यहाँ भी वैसे बनेगा v बाहर u का डिफ्रेंशिएशन, लेकिन माइनस होगा u बाहर v का डिफ्रेंशिएशन और नीचे v स्क्वायर से डिवाइड। तो चलिए अभी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। u के बदले में क्या, देखो log x है, v के बदले में क्या x है, तो सबसे पहले v बाहर, u के बदले में log x, v के बदले में x, तो dy बाई डी एक्स जब निकालेंगे सबसे पहले कौन बाहर होगा, v बाहर, मतलब x बाहर, तो log x का डिफ्रेंशिएशन d log x बाई डी एक्स, फिर माइनस u बाहर, u यानी log x बाहर डी एक्स बाई डी एक्स, नीचे क्या बनेगा v स्क्वायर, v माने कितना x, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। ये हुआ ऊपर में आपका x log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, माइनस ये हुआ आपका log x dx का डिफ्रेंशिएशन 1, और नीचे एक्स स्क्वायर। अब देखो ये x x कैंसिल हो जाएगा ना, ऊपर में क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, माइनस log x और नीचे एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो u बाई वी, सबसे पहले v बाहर, v यानी x बाहर हुआ, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, माइनस u बाहर, u यानी log x बाहर, तो किसका डिफ्रेंशिएशन, dx बाई dx का डिफ्रेंशिएशन। अब log x के बदले में क्या बना, 1 बाई एक्स बना, x का x बना, log x का 1 बाई एक्स बना, माइनस log x का अगेन 1 log x लिखा, और dx बाई dx कैंसिल होकर 1, और नीचे में x स्क्वायर। अब देखो ये x ऊपर में, ये x नीचे में, ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा 1, और ये माइनस log x, नीचे x स्क्वायर का x स्क्वायर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। गिवन है y इक्वल टू 2 टू द पावर साइन एक्स, और आपसे पूछा गया है dy बाई डी एक्स निकालिए। मैंने समझाया था पावर में इस तरह का क्वेश्चन रहे, लॉग लगा दिया, सबसे आसान तरीका है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये बनेगा आपका log y इक्वल टू log 2 टू द पावर साइन एक्स। log y का डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, d log y बाई डी वाई, log y का फंक्शन है तो d log y बाई डी वाई, मल्टीप्लाई डी वाई का डिफ्रेंशिएशन dx के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब हम मैंने समझाया था फॉर्मूला, log a टू द पावर b हो तो क्या होगा, ये b आपका आगे आ जाएगा और यहाँ बचेगा आपका log a, तो साइन x आपका आगे आ जाएगा, यहाँ बचेगा log 2। ठीक है, इस साइड को भी डिफ्रेंशिएट करना था। ठीक है ना, मैंने इसको इधर को भी डिफ्रेंशिएट किया, तो इधर को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अब आगे log y का डिफ्रेंशिएशन क्या बनता है, 1 बाई वाई बनेगा, और dy बाई डी एक्स हो गया, इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान से देखो log 2 एक कांस्टेंट है, उसका एक फिक्स वैल्यू होगा, तो कांस्टेंट आपका बाहर आ जाएगा, ये log 2 आपका बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा, d साइन एक्स बाई
dx। यहाँ बचेगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, सॉरी यहाँ log 2 लिखा हुआ था, ये आपका हो गया log 2। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये 1/y जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और y का वैल्यू कितना है वो वैल्यू लिख लेते हैं, 2 का पावर साइन एक्स इंटू log 2 इंटू कॉस एक्स। तो ये बनेगा फाइनल आंसर डी वाई बाई डी एक्स का। मैं फिर से बता दूँ यहाँ पे क्या किया, ये y उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब यहाँ पे y रहेगा और y का वैल्यू 2 टू द पावर साइन एक्स, वो वैल्यू पुट कर दिया गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 28 तक का सारा छोटा छोटा क्वेश्चन था, आराम से बन गया। आप लोग इसे नोट करो। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, y इक्वल टू लॉग एक्स का स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 29, y इक्वल टू लॉग एक्स का स्क्वायर है। ध्यान से, पूरे फंक्शन का स्क्वायर नहीं है, पूरे लॉग एक्स का स्क्वायर नहीं है, ये एक्स, ये जो स्क्वायर है ये सिर्फ और सिर्फ एक्स में लगा हुआ है, ठीक है ना। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डी लॉग एक्स स्क्वायर। सबसे पहले ऊपर में किसका फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का फंक्शन है। अगर मान लो ऐसा होता कि डी लॉग एक्स का होल स्क्वायर होता तो ये किसका फंक्शन होता, ये एक्स टू द पावर एन में ब्रेक होता, यानी ये लॉग एक्स का फंक्शन होता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक्स में स्क्वायर लगा हुआ है, तो किसका रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, एक्स स्क्वायर का रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। मल्टीप्लाई, फिर कितना हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स होगा, ठीक है। अब लॉग का क्या होता है, 1/x यानी 1/x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कितना 2 आपका आगे आ जाएगा और ये हो गया x। अब यहाँ पे एक x और पावर का एक x कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2/x। तो ये था आपका dy बाई dx। अच्छा, आपसे d2y बाई dx2 निकालने बोला गया, तो d2y बाई dx2 हम लोग कैसे निकालते हैं, dy बाई dx को हम लोग एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है ना। d2y बाई dx2 निकालना है, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस वाले को फिर से डिफ्रेंशिएट, 2 बाहर हो जाएगा, dx टू द पावर -1 बाई dx, यानी 2 बाहर, ये -1 आपका आगे आ जाएगा और x का पावर -2। अगर हम लोग इसे लिखे, ये -2 को नीचे लेके आए तो x का पावर 2। तो ये वो आपका फाइनल आंसर 29 का d2y बाई dx2 का वैल्यू -2/x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन 2022 मॉडल पेपर में पूछा जाने वाला सवाल। क्वेश्चन नंबर 30, x इक्वल टू ए कॉस थीटा और y इक्वल टू ए साइन थीटा है। x इक्वल टू ए कॉस थीटा और y इक्वल टू ए साइन थीटा है। आपसे dy बाई डी एक्स निकालने बोला गया। अगेन क्या करेंगे हम लोग, इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, इसको भी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, फिर निकालेंगे हम लोग। तो पहले डी एक्स बाई डी थीटा निकालेंगे, क्या बनेगा, ए बाहर डी कॉस थीटा बाई डी थीटा, ये ए बाहर, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। वैसे डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे हम लोग, डी वाई बाई डी थीटा, ये बना आपका ए बाहर डी साइन थीटा बाई डी थीटा। तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस थीटा होगा। अभी निकालो आप डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, डी वाई बाई डी थीटा को डी एक्स बाई डी थीटा से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो इसका वैल्यू कितना है, ए कॉस थीटा, और इसका वैल्यू कितना है, माइनस ए साइन थीटा। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा का वैल्यू कितना, कॉट थीटा। सॉरी, ये नेगेटिव साइन भी यहाँ पे रहेगा। तो डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना होगा, माइनस कॉट थीटा। क्वेश्चन नंबर 30 2022 मॉडल पेपर में पूछा गया था ये सवाल। चलिए आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर
31 पे। इफ y इक्वल टू दिया है log टू द बेस 10 x, पूछा क्या dy बाई डी एक्स। ऐसा सवाल हमने जस्ट थोड़ा देर पहले बनाया। सॉल्यूशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स लिखना होता है और साथ में log जो यहाँ बेस है दैट इज log 10 बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। एफ एक्स इक्वल टू दिया है, एफ एक्स इक्वल टू गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपसे पूछा गया एफ डॉट जीरो का वैल्यू क्या होगा। देखो अगर मान लो हम लोग लिखते हैं y इक्वल टू ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अगर हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो इसको हम लोग लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ये आप लोग ऑलरेडी जानते हो। लेकिन अगर इसी बात को है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को अगर हम लोग एफ एक्स लिखते हैं यानी फंक्शन के फॉर्म पे लिखते हैं, ठीक है, तो इसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ एक्स के बदले में हम लोग लिखेंगे एफ डॉट एक्स। जैसे y को डिफ्रेंशिएट करके हम लोग क्या लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, वैसे एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करके हम लोग लिखेंगे एफ डॉट एक्स। तो हम लोगों को क्या निकालना है, एफ डॉट एक्स निकालना है, और एफ डॉट एक्स निकालने के बाद एक्स का वैल्यू 0 पुट कर देना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एफ डॉट एक्स। तो चलिए एफ डॉट एक्स कैसे निकलेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करके निकलेगा। तो सबसे पहले डी ए एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी बी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी सी बाई डी एक्स, सबका बारी बारी से डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पे एक कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, है ना, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना 2 आपका आगे आ जाएगा और साथ में एक्स, तो ये बना आपका 2ax प्लस इसमें क्या होगा b बाहर निकल जाएगा तो बचेगा आपका dx बाई डी एक्स यानी कि 1 हो गया, और c तो कांस्टेंट है, c का डिफ्रेंशिएशन 0, तो ये आपका वैल्यू निकला f डॉट एक्स का। हमें निकालना है f डॉट जीरो, हमें निकालना है f डॉट जीरो। तो f डॉट जीरो कितना हो जाएगा, जहाँ पर x है वहाँ पे 0 पुट करिए, तो यहाँ पर x है आप यहाँ 0 पुट करोगे तो ये बना 2a प्लस b, आई एम सॉरी 2a इंटू 0, ये तो 0 बन जाएगा, ये 0 और ये b, सर f डॉट जीरो का वैल्यू होगा b। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर 2022 मॉडल पेपर में पूछा जाने वाला सवाल। क्वेश्चन नंबर 33, देखो क्वेश्चन नंबर 33, y का वैल्यू गिवन है y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, और आपसे पूछा गया d2y बाई डी एक्स टू का वैल्यू क्या होगा। d2y बाई डी एक्स टू निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो करिए डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, 5 बाहर निकल जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन d cos x बाई डी एक्स माइनस 3 बाहर निकलेगा, sin x का डिफ्रेंशिएशन d sin x बाई डी एक्स इक्वल टू 5। cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x होता है, ये माइनस 3 sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, ये निकला मेरा dy बाई डी एक्स। हमें निकालना है d2y बाई डी एक्स टू, तो हम लोग इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो निकलेगा d2y बाई डी एक्स टू, तो माइनस 5 तो बाहर हो जाएगा, sin x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है cos x, ये बन गया cos x, ठीक है, और ये माइनस 3 cos x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है माइनस sin x, और ये माइनस और इसका माइनस मिल करके बनेगा प्लस sin x। मैं यहाँ पे एक बार और लिख के दिखाता हूँ, d2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू माइनस 5 cos x
-5 cos x और +3 sin x, +3 sin x। अब देखो क्वेश्चन में कितना लिखा था, 5 cos x -3 sin x, लेकिन मेरा आया है -5 cos x +3 sin x। मतलब जहाँ पर प्लस लिखा था वहाँ माइनस बन गया, जहाँ माइनस लिखा हुआ प्लस बन गया। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग नेगेटिव को बाहर निकाल सकते हैं। माइनस बाहर निकालोगे ये बन जाएगा, जो नेगेटिव था वो बन जाएगा पॉजिटिव, यानी बनेगा 5 cos x और ये पॉजिटिव बनेगा -3 sin x। और अगर आप ध्यान से देखोगे 5 cos x -3x जो था ये y का वैल्यू है, यानी इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं y। तो d2y/dx2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -y। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का क्वेश्चन था, 33 ना। आते हैं अभी 34 नंबर क्वेश्चन पे। x इक्वल टू गिवन है, x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280। आपसे पूछा है d2y/dx2 निकालना है, तो पहले हम लोग dy/dx निकालेंगे। अच्छा dy/dx कैसे निकालेंगे, क्योंकि डायरेक्ट फंक्शन तो है नहीं, तो पहले t का रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहले निकालेंगे dx/dt, तो यहाँ बनेगा आपका a बाहर, t स्क्वायर कितना बनेगा 2t हो जाएगा। और वैसे dy/dt जब निकालेंगे 2a बाहर हो जाएगा और dt का t का तो 1 हो जाता है। ठीक है ना, अब निकालो dy/dx, तो उसका वैल्यू कितना होगा, dy/dt और बाई dx/dt। तो dy/dt का वैल्यू कितना 2a और dx/dt का वैल्यू कितना 2at। तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, 1/t बचेगा आपके पास। अब हमें पूछा गया d2y/dx2 निकालना है, तो उसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो ये बनेगा आपका d2y/dx2। ये 1/t को हम लोग चाहे तो t का पावर -1 भी लिख सकते हैं। तो t का पावर -1 का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, ये बना आपका -1 आगे आ जाएगा और t का पावर होगा -1 एक और माइनस, यानी -1 और t का पावर -2। अगर हम लोग इस t को पावर -2 को नीचे लेके आते क्या बनेगा, -1/t का स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 34 तक, 29 से 34 तक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 2022 मॉडल पेपर में ये सारा क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 35, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 35, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब ऑन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने कहा था इस तरह के क्वेश्चन हम क्या करते हैं, पुटिंग करते हैं। तो इससे मिलता जुलता फॉर्मूला कौन सा बताओ, तो एक फॉर्मूला है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan क्यूब थीटा 1/2 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका वैल्यू ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपका tan 3 थीटा के बराबर होता है। tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो हम लोग x में क्या पुट करेंगे, tan थीटा पुट करेंगे। ठीक है, लेट x इक्वल टू tan थीटा, सो y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, अगर x का जो tan थीटा हुआ तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, tan इनवर्स x। आगे ये बना आपका tan इनवर्स, ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, tan 3 थीटा का। ठीक है, अब tan इनवर्स tan 3 थीटा के बदले में क्या होगा 3 थीटा, और थीटा का वैल्यू पुट करिए, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, ये बना आपका y का वैल्यू। अभी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx कितना बनेगा, 3 बाहर हो जाएगा और tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन कितना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बना आपका dy/dx। क्वेश्चन नंबर 35।
मॉडल पेपर में पूछा गया एक और सवाल। क्वेश्चन नंबर 36 गिवन है आपको एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो हम लोग इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले देखो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/a² जो लिखा है तो कांस्टेंट ये बाहर निकल जाएगा, तो 1/a² को बाहर निकाल देते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन यानी dx² प्लस यहाँ पर भी वैसे ही होगा 1/b² कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, 1/b² बाहर, यहाँ बचेगा dy² अच्छा y² किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है तो यहाँ पे dy होगा। अगेन ऊपर में dy जाएगा, ये तो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, और 1 का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा d1/dx। आगे क्या बना आपका देखो 1/a², x² का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, 2 आगे और x बचा, प्लस ये बचा 1/b², y² का वैसे डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, और इनटू ये आपका dy/dx। और 1 क्या है, 1 तो एक कांस्टेंट है ना, फिक्स नंबर है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन कितना 0। चलिए अब आगे बनाते हैं। यहाँ होगा आपका 2x/a², 2x/a², ये बनेगा आपका 2y/b² प्लस 2y/b² इंटू dy/dx इक्वल्स टू 0। हमें किसका वैल्यू निकालना है, dy/dx का वैल्यू निकालना है, तो ये टर्म को उस तरफ लेके जाएंगे और ये बन जाएगा माइनस, यहाँ बचेगा आपका 2y/b² इंटू dy/dx इक्वल्स टू ये टर्म आके माइनस 2x/a²। ठीक है, अगेन देखो dy/dx निकालना है तो ये माइनस 2x/a², ये जो नंबर है b² नीचे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो 2y है वो आपका आ जाएगा नीचे, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और dy/dx बचेगा आपका माइनस x इंटू b² और नीचे आपका बचेगा y इंटू a², ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 36 का सॉल्यूशन, dy/dx का xb²/y a² और साथ में माइनस। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 मॉडल पेपर का एक और सवाल। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी बना चुके हैं। क्वेश्चन है x + y = पाई, देन dy/dx इक्वल टू कितना होगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग ऑब्वियसली, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो dx का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा dx/dx होगा, प्लस y का dy/dx होगा इक्वल टू पाई का भी डिफ्रेंशिएशन। सो dx/dx का वैल्यू 1 प्लस ये बना आपका dy/dx, और पाई क्या है कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन कितना 0। हमें वैल्यू निकालना है dy/dx, तो ये आपका हुआ dy/dx इक्वल्स टू 0 और ये +1 जाके बनेगा -1, तो dy/dx का वैल्यू कितना हो जाएगा -1। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 37 का सॉल्यूशन। ठीक है, अगेन क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, y इक्वल टू गिवन है साइन ax + b।
बहुत ही बेसिक सवाल है ना। y इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी, डिफ्रेंशिएट करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, तो करिए डिफ्रेंशिएट dy बाई डी एक्स। तो d पहले साइन ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, ए एक्स प्लस बी के रेस्पेक्ट में। फिर किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, इस पार्ट का डिफ्रेंशिएशन होगा डी ए एक्स प्लस बी बाई नीचे में डी एक्स। चलिए करते हैं डिफ्रेंशिएशन। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस, ये बना आपका ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई ए एक्स। यहाँ पे कैसा डिफ्रेंशिएशन होगा, देखो बच्चों, एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन फिर एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन। जब ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या बनेगा आपका, एक कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स मतलब 1, तो बचा आपके पास क्या, ए। जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो बचेगा ए, और बी का तो 0 हो जाएगा, बी का डिफ्रेंशिएशन 0। तो क्या हुआ आपके पास, क्या मेरा ए प्लस 0 का वैल्यू कितना, ए, वो आपका आगे लिख लेते हैं, तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये बचा आपका डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 38। चलिए अब बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1। देखो अगेन मैंने बार बार बताया, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1 फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, फॉर्मूला इसका क्या होता है, कॉस 2 थीटा। तब हम क्या पुट करेंगे, पुटिंग x के बदले में कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स x। सुना, y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 2x मतलब कितना, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बना आपका माइनस 1। सो y इक्वल टू सेक इनवर्स, अच्छा 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू कितना होगा, कॉस 2 थीटा, ये बना आपका कॉस 2 थीटा। नेक्स्ट स्टेप में y इक्वल टू सेक इनवर्स, अगर आप कॉस 2 थीटा को ऊपर लेके आओगे तो क्या बनेगा, सेक 2 थीटा बनेगा, ये आपका हो गया सेक 2 थीटा। तो सेक इनवर्स और सेक कैंसिल होकर क्या बचेगा, सिर्फ 2 थीटा। 2 थीटा यानी थीटा के बदले में कॉस इनवर्स एक्स, तो 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स, ये हुआ आपका y का वैल्यू। ना अभी निकालेंगे हम लोग डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या फॉर्मूला होगा, पहले 2 बाहर निकलेगा, 2 कांस्टेंट है, और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस वन बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी फाइनल आंसर -2 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका निकला डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40, देखो y इक्वल टू गिवन है, y इक्वल टू 3 टू दी पावर x, आपसे पूछा गया है डी वाई बाई डी एक्स निकाल, तो एक फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर x, फॉर्मूला होता है ए टू दी पावर x इंटू लॉग ए। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो a के बदले में कितना है, 3 है, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर x यानी 3 टू दी पावर x, और लॉग ए के बदले में कितना यहाँ पे 3 है, बस सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ए टू दी पावर x लॉग 3। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41, डी वाई बाई डी एक्स निकालना, y का वैल्यू गिवन है कॉस ऑफ साइन एक्स क्यूब,
2019 में मॉडल पेपर में ये पूछा गया। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, पहले चेन रूल से तोड़ेंगे, डी कॉस साइन एक्स क्यूब बाई नीचे में डी साइन एक्स क्यूब। अब ये नंबर जाएगा ऊपर तो यहाँ बनेगा डी साइन एक्स क्यूब। अब डी साइन एक्स क्यूब किसका फंक्शन है, एक्स क्यूब का फंक्शन है। अब जाएगा ये एक्स क्यूब आगे, यहाँ बचेगा डी एक्स। कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन, और ये अंदर वाला डी साइन एक्स क्यूब हो गया। साइन एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में, यानी साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना, 3 आपका आगे जाएगा और एक्स का पावर 2, यानी फॉर्मूला आपका बना -3x² कॉस एक्स क्यूब, ये स्क्वायर है कॉस एक्स क्यूब, और इंटू साइन ऑफ साइन एक्स क्यूब, ये बना आपका dy बाई डी एक्स का वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, y इक्वल टू गिवन है कॉस ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स। चेन रूल से ब्रेक करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू पहले d कॉस साइन ऑफ लॉग एक्स, नीचे में क्या आएगा, कॉस किसका फंक्शन है, इस पूरे का फंक्शन है, तो d साइन ऑफ इंटू डी साइन ऑफ लॉग एक्स ऊपर जाएगा, नीचे में आपका आएगा डी लॉग एक्स, इंटू फिर लॉग एक्स आपका ऊपर जाएगा, डी लॉग एक्स बाई नीचे में डी एक्स। ठीक है, यहाँ देखो कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन, यहाँ बचा आपका साइन ऑफ लॉग एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, 1/x, यानी आपको फाइनल आंसर मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ लॉग एक्स, ठीक है ना, इंटू साइन ऑफ साइन लॉग एक्स, साइन ऑफ साइन लॉग एक्स अपॉन नीचे में क्या मिलेगा आपको, x मिलेगा। ये वो आपका dy बाई डी एक्स का आंसर चेन रूल से ब्रेक करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 42 था। क्वेश्चन नंबर 43 लास्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू गिवन है लॉग साइन x बाई 2। अगेन चेन रूल से ब्रेक करेंगे, है ना, ये 2 है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी लॉग साइन x बाई 2, और नीचे में ये किसका फंक्शन है, जो लॉग के बाद लिखा हुआ है, यानी साइन x बाई 2 का फंक्शन है। फिर अगेन ये जाएगा आपका आगे, यानी डी साइन x बाई 2 किसका फंक्शन है, डी x बाई 2 का फंक्शन है। अगेन अब x बाई 2 हो जाएगा आपका आगे, डी x बाई 2 आगे, और यहाँ बचा आपका dx। चलिए सॉल्व करते हैं। लॉग का वैल्यू कितना होता है, 1/x, x मतलब ये पूरा नंबर, तो 1 बना आपका साइन x बाई 2, साइन का कितना होगा, कॉस x बाई 2, और x बाई 2 में देखो क्या होगा, जो x बाई 2 मतलब नीचे में 2 है, जो नीचे का 2 वो तो बाहर निकल जाएगा, नीचे का 2 कांस्टेंट बाहर निकलेगा। यहाँ क्या बचा आपका dx, तो dx बाई डी एक्स कट करके कितना 1, तो dy बाई डी एक्स फाइनली आपका बनता है cos x बाई 1/2 इंटू कॉस x बाई 2 इंटू साइन x बाई 2, और dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 कॉस बाई साइन का वैल्यू कितना होता है, कॉस बाई साइन कॉट x बाई 2। तो ये था आपका फाइनल क्वेश्चन नंबर 43 का सॉल्यूशन। तो हम लोग 1 से लेके 43 तक सॉल्व किए।
ये सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है जो जैक बोर्ड ने या तो मॉडल पेपर में या तो प्रीवियस ईयर भी हमने 2006 से कवर किया है। 2006 से लेकर 2022 तक में सारा सवाल जितना अब तक पूछा गया है, आप लोग इसे 1 बाय 1 नोट करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडल पेपर में 2-3 नंबर का पूछ सकता है आपसे, सॉरी मॉडल पेपर नहीं, एग्जाम में आपका जो टर्म 1 एग्जाम है उसमें 2 से 3 नंबर का पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये कैसा लगा, आपका अपने स्कोर कितना हुआ, स्कोर भी आप लोग जरूर मेंशन करना, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।